नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। सरकारी शिक्षकों की वेतन विसंगति व सेवा निरंतरता का होगा आकलन। जी हाँ, बिहार के तमाम सरकारी शिक्षकों को मिलने जा रहा है सेवा निरंतरता का लाभ, जिससे बहुत स्तर पर बेनिफिट्स होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट मिलेगा बिहार के सरकारी शिक्षकों को? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस वीडियो का उद्देश्य और क्या है खबर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में इसी तरह के आपके लिए प्रामाणिक खास वीडियो मैं आपके लिए पहुँचाता रहूँ और आपको अपडेट करता रहूँ। वीडियो में हम जानेंगे कि सेवा निरंतरता पर क्या नया अपडेट है? वेतन विसंगति दूर करने के प्रयास क्या हुए हैं? क्या जल्द बनेगी कमिटी? जी हाँ, कमिटी बनने जा रही है, इसके लिए घोषणा आपको हो गई है और अखबारों में इसके लिए बड़े-बड़े शीर्षक के साथ खबर छपे हैं। बीपीएससी नियोजित 20 शिक्षकों सभी को लाभ होगा। जी हाँ, बीपीएससी भी क्योंकि बीपीएससी पास नियोजित शिक्षक भी बने हैं आपको जो अब उनको चूँकि 25,000 पे उनका फिक्सेशन हो गया है, 28,000 पे फिक्सेशन हो गया है, तो पूर्व की सेवा का लाभ उनको मिल नहीं रहा है। तो उनको भी लाभ मिलने जा रहा है बीपीएससी से पास जो नियोजित शिक्षक होकर टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से शिक्षक बने हैं और तीसरे में भी बनने जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने इससे संबंधित एक बड़ा बयान दिया था, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे, जिससे ये वीडियो प्रामाणिक होगा। आपको इस वीडियो के खबरों पर और अपडेट्स पर आपको बिलीव और विश्वास होगा। चलिए देखते हैं कि क्या है बड़ा अपडेट। सरकारी शिक्षकों को वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता का होगा आकलन, इसको लेकर आज के प्रमुख अखबारों में खबर छपी है। तो चलिए इस खबर को थोड़ा-सा विस्तार से जानते हैं, उसके बाद हम आपको शिक्षा मंत्री के सदन में बयान को लेके आप तक पहुँचाएँगे। ये खबर ये है कि आपको ये जागरण में खबर है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो खबर इसमें है कि राज्य में कार्यरत सरकारी शिक्षकों की वेतन विसंगति जी हाँ और सेवा निरंतरता का आकलन होगा। इसके लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में जी हाँ, शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल बनेगी। जब ये इतने बड़े और प्रामाणिक और प्रतिष्ठित अखबार ने खबर लगाई है, तो यूँ ही ऐरे-गैरे ये खबर नहीं लगते हैं। इसकी कहीं न कहीं इसमें प्रामाणिकता है, इनको ऑथेंटिक जानकारी है तभी है। यानी बनेगी एक समिति वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता को। सेवा निरंतरता उसके कितने लाभ होंगे क्योंकि सारे के सारे रिस्पेक्टिव आपको लाभ होंगे। पहले से जो भी आपको वित्तीय लाभ होंगे वो होंगे और यूपीए सिस्टम आ गया है जिसमें आपको ये पेंशन में बड़ी लाभ होने जा रही है। बहुत सारे वित्तीय लाभ होंगे। तो सेवा निरंतरता ज़रूरी है। आपकी वरीयता का भी उस पे प्रभाव पड़ेगा। आपके जो प्रमोशन पे उस पे प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होते हैं। जस 10-10 साल पे जो लाभ मिलते हैं वित्तीय लाभ, वो लाभ होगा। चलिए और आगे देखते हैं। जो स्कूली शिक्षाओं की वेतन विसंगति, ये जो कमेटी बन रही है, वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता के संबंध में आकलन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट्स की समीक्षा पर सरकार उचित निर्णय लेगी। जी हाँ, राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों से जुड़े ऐसे मामले हैं जिस पर बजट सत्र में आवश्यक कार्रवाई की मांग उठी थी। जी हाँ, इस कार्रवाई में मांग जो उठी थी और इसमें शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया था, वो मैं आपको भी इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूँ। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिन शिक्षकों के वेतन विसंगति का मामला है, वेतन विसंगति का मामला है, जी हाँ, वेतन विसंगति का मामला है, खासकर टीईटी पास शिक्षकों को 2 इंडेक्स नीचे रखा गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे शिक्षक हैं 2006 में बहाल हुए, जो पहले से बीएड हैं और बाद में वो क्या हुए, जो भी शिक्षा मित्र थे, उनसे उनका वेतन डाउन हो गया। वो एक इंडेक्स नीचे पहुँच गए। क्यों? क्योंकि जबकि ये बहाल हुए थे आपको ट्रेंड, फिर भी इनको वेतन विसंगति और कहीं न कहीं ग्लिच होने के चलते चीज़ें दिक्कत आई। चलिए, उस वेतन विसंगति का मामला है, उसके समाधान के लिए संबंधित निदेशालय को आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिन शिक्षकों की सेवा निरंतरता का मामला है और वेतन विसंगति, उनके मामले में जिलों से रिपोर्ट भी माँग ली गई है। जी हाँ, रिपोर्ट भी माँग ली गई है, आप विभागीय स्तर पे पता कर सकते हैं। इसके बाद विभाग के स्तर पर संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा। ये है खबर और जिससे बात निकल के आई कि कमिटी जो है बनाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी और जिलों से रिपोर्ट जो है वो माँग ली गई है और इससे होगा क्या कि शिक्षकों की वेतन विसंगति और उनकी सेवा निरंतरता का जो भी समस्या है, वो आपको समाधान हो जाएगा और इससे निमित्त बजट सत्र में शिक्षा मंत्री से माँग उठी थी और शिक्षा मंत्री ने आपको इस सत्र के बाद इस पे बात करने की और चर्चा करने की, कमिटी बनाने की आपको सिफ़ारिश भी की थी, बात भी की थी जिस पे विधान परिषद अध्यक्ष ने टीका-टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि कमिटी नहीं, नीति बनाइए। आइए उसको देखते हैं, जानते हैं कि क्या है बयान और कौन से सवाल और जवाब आए थे सदन के चर्चा के दौरान। देखते हैं उसको। दूसरी सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो ये शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा हाँ ठीक है, जवाब भी बोलने देने दीजिए, माननीय दीजिए। मंत्री को बोल।
अब एक पॉइंट बोलेगा सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज 2 ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवा कर हम एक कमेटी बनवा देंगे, और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे, और जो और उसको 1 महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता एक आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे, और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं 1 महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना, हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए। अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे, अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाम निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब 10वां प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया। श्री तरुण कुमार, और वित्त विभाग ने श्री तरुण कुमार सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी। माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे का बैठा जाए। माननीय सभापति महोदय, आ रहा है। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला, और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट तब चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के
उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन संरक्षण प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं, जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी, उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय, मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहस, बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया। माननीय सदस्य श्री महेश्वर